हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो लोक कला है यानी फोक आर्ट है। और यहाँ पर जितने भी फोक आर्ट से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर लोक कला का रूप दिखाई देता है। तो यहाँ पर सारे स्टूडेंट बताइए कि जो लोक कला का रूप दिखाई देता है वो गुप्त काल में या फिर मौर्य काल या फिर शुंग काल या फिर कुषाण काल। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौर्य काल हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लोक कला शब्द की बात करते हैं कि इसका शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग करा था वो किसने किया था, तो यानी कि 1846 में किसने किया था, जॉन थॉमस ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा किसने रखा था, मतलब किसने किया था शब्द का प्रयोग, जॉन थॉमस। ठीक है, याद रखिएगा, ये चीज़ हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो सर्वप्रथम जो यानी कि लोक कला का अगर हम देखते हैं सर्वप्रथम प्रयोग किस में दिखाई देता है, तो किस में दिखाई देता है कि सिंधु के मृद भांडों में यहाँ पर दिखाई देता है। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लोक कला दिखाई देती है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो लोक कला दिखाई देती है यानी कि लोक कला तो अभ्रंश चित्रों में भी दिखाई देती है, राजपूत कला में, अजंता तथा सिंधु में, ठीक है, या फिर उपरोक्त तो सभी। तो यहाँ पर सबसे पहले बता देते हैं, यहाँ पर लिखना भूल गई, यहाँ पर हो जाएगा कि प्रथम है। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ से कट हो जाएगा। तो यानी कि इन तीनों में ऑप्शन में बताइए कि यहाँ पे अगर प्रथम लोक कला की बात करें तो कहाँ पर दिखाई देती है। तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट बताइए। देखो यहाँ पर राजपूत अगर शैली की बात करें तो राजपूत शैली में भी राजस्थानी कला का योगदान था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर हम अपभ्रंश की बात करें तो अपभ्रंश में भी था कि जो गुजरात के लोग होते हैं ना वो वहाँ के कपड़ों पर एक मतलब वैसा बूटीदार वाला बुनाई करते थे। यहाँ पर अपभ्रंश चित्र की बात बता रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। देखो यानी कि इसमें जो प्रथम पूछा है तो इसका जो राइट आंसर है आपको यहाँ पर अजंता में मिल जाएगा। तो मतलब अजंता और सिंधु में कैसा मिल जाएगा, अलंकरण के रूप में, यानी कि आलेखन मृद भांडों में आपको मिल जाएगा। किसमें, सिंधु में। ठीक है, जो सिंधु में है उसमें आपको मृद भांड में मिल जाएगा। अजंता की अगर हम बात करें तो अजंता का आपको मिल जाएगा कहाँ पर, मतलब आलेखन में, जो पुनरावृत्ति करी है आलेखनों की उनमें मिल जाएगा आपको लोक कला। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सांझी कला किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है। तो यहाँ पर बताया, देखो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सांझी कहाँ की है, मधुबनी कहाँ की है, वर्ली कहाँ की है। तो यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सारे स्टूडेंट याद करके ज़रूर जाइएगा कि सांझी कला किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान या फिर मथुरा। तो सबको आंसर बताना है कि सांझी कहाँ की प्रमुख लोक कला है। तो सभी स्टूडेंट इसका राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे सांझी के जो कलाकार की बात करें तो कौन कौन हो जाएंगे, राम सोनी हो जाएंगे। याद रखिएगा, अगर बाई चांस पूछता है, इतना ज़्यादा पूछता नहीं है लोक कला के कलाकार, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो विजय हो जाएंगे, बाकी मोहन वर्मा। ठीक है, ये चीज़ बस 3 याद कर लेना, मोहन वर्मा। ठीक है, बाकी इतना ज़्यादा याद भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो जो मैं बता रही हूँ बस आप उतना याद कर लीजिए। ठीक है, ये राम सोनी लिखा है, ये विजय और मोहन वर्मा, ये 3 कलाकार हो गए। तो उनको याद कर लीजिए कि ये किसके कलाकार हैं, यहाँ पर सांझी के हो जाएंगे। और सांझी कहाँ की लोक कला है, तो बिल्कुल मथुरा की हो जाएगी। या फिर अगर यूपी में भी आता है तो आप यूपी भी राइट आंसर कर सकते हैं। चलिए चौथा नंबर है, यहाँ पर सांझी बनाने का जो माध्यम है, तो जो सांझी है तो इसकी आपको पिक्चर्स भी दिखाएंगे कि सांझी कैसी होती है। तो यहाँ पर बता देते हैं कि सांझी बनाने का जो माध्यम है वो भूमि है, यहाँ पे भूमि है क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 मिनट, भूमि हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भूमि है, कागज, कपड़ा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सांझी बनाने का जो माध्यम है वो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर भूमि हो जाएगा। यहाँ पर देखो देखो सांझी बनाने को क्या है कि आप स्टेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, आप पेपर भी बना सकते हैं, लेकिन उसका जो बनाने का पारंपरिक तौर से अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे सांझी बनाने का जो माध्यम होता है वो
किससे होता है, गोबर से, मतलब गोबर का यूज़ करते हैं, गोबर का प्रयोग करते हैं, बाकी फूलों का भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर पहले करा जाता था कि ब्रज की जो कृष्ण, मतलब ब्रज में कृष्ण की उपासना के लिए जो किया जाता था, मतलब पूजा के लिए, यानी इनको खुश करने के लिए किया जाता था। यहाँ पे सांझी बनाई जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पे गोबर का प्रयोग करा जाता था, ठीक है। और ये कहाँ पर बनता है, तो बिल्कुल दीवार पर बनता है। भूमि भी हो सकता है या फिर क्वेश्चन में हो सकता है आपका दीवार भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए पिक्चर्स देख लेते हैं कि यहाँ पर इसी टाइप की ऐसी ही पिक्चर होती है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, देखो इसीलिए मैंने पिक्चर्स डाल दी है कि ताकि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए कि सांझी कैसी होती है और यहाँ पर जो कोहबर होता है वो कैसा होता है, अल्पना कैसा होता है, ऐपन कैसा होता है। यहाँ पर आपको सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि गोबर का ही यूज़ हुआ है, आप देखो लग रहा होगा। और यहाँ पर ऐसे भी नहीं कि यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पर आलेखन भी बनाया जाता है और भी डिज़ाइन यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो बस यही चीज़ आपको दिखाना है कि मतलब फूल का, गोबर का और यहाँ पर जितना मतलब चावल का भी आटा, मतलब ये कह सकते हैं जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें होती हैं वो चीज़ यूज़ करी जाती हैं। चलिए, तो क्वेश्चन और बाकी ये पता है कि कहाँ पर बनता है, ये भूमि पर बनता है, ठीक है, दीवार पर बनता है। चलिए, भूमि या दीवार। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन यहाँ पर चौक पूर्णा लोक चित्रण की परंपरा है। तो यहाँ पर जो है, जो चौक पूर्णा तो सभी यूपी वाले सभी लोग जानते होंगे कि ये कहाँ की है। तो मैं आंसर भी बता रही हूँ, तो सबको पता ही है, वैसे बताने की भी क्या ज़रूरत है। तो बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चौक पूर्णा भी और प्लस यहाँ पर कोहबर भी याद कर लेना कि कोहबर और चौक पूर्णा कहाँ का है, यूपी का है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो अभी मैंने बताया था, नहीं बताया है तो कोई बात नहीं, तो अभी बता देती हूँ कि पश्चिम बंगाल का क्या हो जाएगा, अल्पना। देखो याद रखिएगा, तभी आपको बार बार रिपीट होगा तो आपको और अच्छे, मतलब प्रैक्टिस सेट करते ही आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो बिहार का कौन सा हो जाएगा, बिहार का बता देते हैं मधुबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा तो आप बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आगे पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, यहाँ पर ये कौन सा है, चौक पूर्णा है। चौक पूर्णा को दिखा देते हैं, यही चौक पूर्णा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चावल का आटे का भी यूज़ करा जाता है, ठीक है, चावल का आटा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चावल के आटे का भी यूज़ करा जाता है, किसमें, चौक पूर्णा में, ठीक है। गेरू का भी यूज़ कर सकते हैं, खड़िया का भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे कि रंगोली होती है वैसे ही समझ लीजिए कि यह ऐसा होता है चौक पूर्णा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर जो है कोहबर में किन रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि कोहबर में किन रंगों का प्रयोग किया है, खनिज रंग, वानस्पतिक रंग, उपरोक्त दोनों या फिर रासायनिक रंग। देखो रासायनिक रंग तो यूज़ करते नहीं है, ये सब जितना भी आपको बताना है एग्ज़ाम में कभी आए तो ये जल रंग लिखे होते हैं या फिर कुछ लिखा होता है, तो यहाँ पर रासायनिक रंग भी लिखा होता है। तो अब बिल्कुल भी मत करके आइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोक कला पूछी जाती है वो सिर्फ और सिर्फ पारंपरिक तरीके से जो बनाई जाती है वही आपको राइट आंसर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोहबर है किन रंगों का प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। देखो खनिज रंग में आप जानते हैं कि खनिज रंग होते हैं जो भूमि से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे गेरू हो गया, खड़िया हो गया, ठीक है, तो ये आपके खनिज रंग में आ गए, ठीक है। बाकी यहाँ पर चूना जो होता है ये सब यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर है, सॉरी चूना कह रही हूँ मतलब चावल, पिसा हुआ चावल, वानस्पतिक में आ जाएगा, चावल आ जाएगा, चावल का पाउडर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन, बाकी ये बता ही दी है, कोहबर है, ये भित्ति पर करी जाती है, कहाँ पर करी जाती है, ये कोहबर है। तो देखो सभी आपको अलग अलग दिख रहा होगा, ठीक है, कोई भी ऐसी पिक्चर नहीं है जो आपको एक जैसी दिखे, ठीक है। तो याद रखिएगा ये भी किस पर करी जाती है, भित्ति पर बनाई जाती है, भित्ति या फिर बोल सकते हैं दीवार, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी तो आपको मुझे लगता है कि नहीं दिख रहा होगा। चलिए, तो भित्ति और दीवार हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी किस राज्य की लोक कला है।
ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि मधुबनी किस राज्य की लोक कला है। तो सभी स्टूडेंट बताइए कि मधुबनी किस राज्य की हो जाएगी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है। तो याद रखिएगा कि देखो सब जो एक एक करके सभी लोग बताना। देखो उत्तर प्रदेश की जल्दी से बताइए कौन सी थी, तो सभी लोग जानते हैं कौन सी हो जाएगी, चौक, पूर्णा और कोहबर हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर, और बाकी अगर महाराष्ट्र की चलो आगे आएगा तो आपको बताएंगे, रंगोली हो जाएगी। ठीक है, आगे आपके आते जाएंगे क्वेश्चन, बताते जाएंगे, बस रिपीट करते जाइएगा कि मतलब यहाँ पर कौन कौन सा किसका है। तो यहाँ पर मधुबनी की बात कर रहा है, तो मधुबनी बिल्कुल किसकी हो जाएगी, बिहार की हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन याद करिएगा। मधुबनी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इनके कलाकार भी ज़रूर याद करिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कलाकार के बारे में पूछ रहा है कि चलिए यहाँ पर ये भी देखते हैं, कोहबर होता है, तो ये कोहबर है जो है, तो आपको बता देते हैं, ये भी भित्ती पर ही करा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा किस पर, भित्ती। ठीक है, और साथ साथ में ये भी वही चीज़ यूज़ करा जाता है, यहाँ पर पिसा हुआ चावल, खड़िया, गेरू। ठीक है, तो ये चीज़ यूज़ करा जाता है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। तो सभी आप देख रहे होंगे कि सभी अलग अलग तरीके की है। ठीक है, ये सिर्फ पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है, तो वही चीज़ आपको बतानी है। बाकी तो कोहबर भी कैसे भी बना सकते हैं, जल रंग से भी बना सकते हैं, यहाँ पर चूना से भी बना सकते हैं। वैसे जो पारंपरिक तरीके से होते हैं वही आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे मधुबनी की जो प्रमुख कलाकार है वो कौन है, सीता देवी है, जमुना देवी है, जगदम्बा देवी है, या फिर उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पे पहले आप बता देते हैं कि जो मधुबनी के जो कलाकार है, पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सीता देवी के बारे में बात करते हैं। सीता देवी को बता देते हैं कि राज्य पुरस्कार मिला था, किसमें, मधुबनी में। क्या मिला था, राज्य पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। और ये भी बता देते हैं कि सीता देवी को यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, और कौन से सन में मिला है, 1981 में। किस में मिला है, 1981। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जमुना देवी की बात करते हैं। जो जमुना देवी है ये किसकी कलाकार हो जाएंगी, मधुबनी की, लेकिन अभी इनको कोई भी ऐसा वो पुरस्कार नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पे जगदम्बा देवी की बात करते हैं। तो जगदम्बा देवी का तो आप देख लेंगे कि यहाँ पर 1975 में क्या मिला था, पद्मश्री पुरस्कार मिला था। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर आप समझ ही गए होंगे, तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि यही है सीता देवी, जो यहाँ पर बहुत सारे इनको पुरस्कार मिले हैं, और ये किसके लिए जानी जाती हैं, मधुबनी के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा किसके लिए जानी जाती हैं, मधुबनी के लिए जानी जाती हैं। चलिए, तो यहाँ पर है 2017 का, जो 2017 है वहाँ पर इनको मतलब पद्मश्री पुरस्कार जो मिला था, बिल्कुल अभी मैंने बताया ही था आपको कि जो 2000 में किस मधुबनी कलाकार को दिया था, यहाँ पे को दिया है तो यहाँ पे ऐसी मिस्टेक हो जाती हैं थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो महासुंदरी देवी हैं, बउआ देवी हैं, या फिर गंगा देवी हैं, या फिर सीता देवी हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 2017 में। देखो यहाँ पर महासुंदरी देवी का बता देते हैं, इनको 2011 में मिला था, सॉरी इसका आंसर बता दिया है ना मैंने, हाँ उपरोक्त तो दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर बताते हैं मधुबनी पेंटिंग की ओर किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो किस और नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है, कलमकारी, मिथिला ऐपन या फुलकारी। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, मिथिला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 पर बढ़ते हैं कि मधुबनी लोक कला में किन रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं, तो यहाँ पर बताया ही था कि यहाँ पर अगर जल रंग आते हैं तो बिल्कुल भी मत करिएगा, रासायनिक रंग बिल्कुल भी नहीं। अगर बाई चांस आता है खनिज रंग, तो हाँ खनिज रंग एक बार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक रंग होगा आपका। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मधुबनी के लिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हल्दी का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर केले के पत्ते हो गए, और जैसे कि लाल रंग हो गया, या फिर पीपल की छाल हो गया, मतलब ऐसे करके यहाँ पे जितनी भी प्राकृतिक चीज़ है वो सब आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, या फिर वानस्पतिक होता तो आप कर सकते थे, इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मधुबनी चित्रण का प्रमुख विषय क्या है। तो यहाँ पे प्रमुख विषय बताना है, सीताराम है, राधा कृष्ण है, शिव पार्वती है या फिर उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल हम मधुबनी चित्रण में क्या करते हैं, मतलब हिंदू देवी देवताओं के सभी चित्र बनाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। ठीक है, ये चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 वर्ली लोक चित्रकारी का संबंध है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, तो सभी सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सभी लोग बताइएगा क्या है इसका राइट आंसर। तो वर्ली लोक चित्रकारी का संबंध है, तो किससे संबंध है, बिल्कुल महाराष्ट्र से हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ है, वर्ली लोक चित्रकारी का संबंध किससे हो जाएगा, महाराष्ट्र से हो जाएगा। यहाँ पर बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे वर्ली हो गया, रंगोली हो गया, ये सारे बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्ली पेंटिंग किस चित्रकला के समान दिखाई देती है। तो यहाँ पर सभी आपको बताना है कि अभी तो आपने देखा था कि अजंता में आपने यहाँ पर जो फोक आर्ट का आपने देखा था कि फोक आर्ट का यूज़ आपको मिलता है, मतलब प्रयोग मिलता है, आलेखन में मिलता है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि वर्ली पेंटिंग की किस चित्रकला के समान दिखाई देती है। तो किस में आपने देखा था कि जो भीमबेटका, जो सिंधु के मृद भांड में आपको तो लोक कला की छाप यहाँ पर दिखाई को मिलती है, राजस्थान में भी मिलती है, लेकिन यहाँ पे मुगल अलंकारिक में मिलती है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि वर्ली पेंटिंग किस चित्रकला के समान दिखाई देती है। तो आपने यहाँ पर भीमबेटका के जो शिला चित्र हैं वो आपने देखे होंगे, वो किसके समान दिखाई देते हैं, तो बिल्कुल वर्ली पेंटिंग के समान दिखाई देते हैं। चलिए, तो आपको वर्ली पेंटिंग भी अभी आपको दिखा देंगे किस तरह का होता है। पहले पर आपको बता देती हूँ कि वर्ली पेंटिंग का मुख्य रंग जो होता है वो कौन सा होता है। सभी स्टूडेंट इसका आंसर बताइए। तो वर्ली पेंटिंग का जो मुख्य रंग होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल सफ़ेद होता है। ठीक है, सफ़ेद मतलब कलर करते हैं और इसकी पृष्ठभूमि ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी है, तो यहाँ पर ये तो मैंने बता ही दिया, क्वेश्चन भी आ गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, तो सभी लोग स्टूडेंट जानते ही हैं। तो जो 17 का आंसर होगा वो कौन सा आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल गेरुआ हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो वर्ली का जो कलर करते हैं वो कौन से कलर से करते हैं, वाइट कलर से बनाते हैं, और उसका जो पृष्ठभूमि होती है, जो उसकी पीछे की भूमि होती है, वो कौन से कलर की होती है, ब्राउन कलर की, यानी गेरुए रंग की होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, गेरुआ हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ रहा है सबको। देखो, अगर किसी को बाई चांस नींद आती है, बहुत सारे स्टूडेंट को देखती हूँ बहुत सारे जल्दी नींद आने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर सोइएगा नहीं, जागिए। क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं होते हैं यहाँ पर, तो 1-1 घंटे की क्लास करनी चाहिए, तब भी तो आपकी 1 घंटे की भी क्लास नहीं होती है। तो सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल एकदम लगातार बने रहें, क्वेश्चंस करिए। ठीक है, तभी आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए तब तक वर्ली आर्ट को देखिए। और देखो, ये तो मैं बता ही रही थी कि जो इसकी पृष्ठभूमि, तो अब तो समझ में आ जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे कि जो वर्ली आर्ट होती है, तो वर्ली आर्ट कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। अगर यहाँ पर बैकग्राउंड की बात करते हैं तो कौन से कलर का है, ये गेरुए रंग का है। ठीक है, याद रखिएगा कौन से रंग का है, ये गेरुए या फिर बोल सकते हैं ब्राउन कलर का है। और बाकी ये जो बनाया जाता है वो किससे, वाइट कलर से बनाया जाता है। ठीक है, इसीलिए मैंने ऐसी पिक्चर्स डाली हैं कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अल्पना कहाँ की लोक कला है। तो सभी स्टूडेंट बताइए कि गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या फिर बिहार। तो सभी स्टूडेंट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए क्या होगा इसका। हाँ, तो बिल्कुल पंजाब हो जाएगा। ठीक है, पंजाब हो जाएगा, याद रखिएगा। राजस्थान की कौन सी हो जाएगी, मांडना हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा। मांडना देखते हैं कैसा होता है। जल्दी से ये वाला बताइए कि बिहार कहाँ की, मतलब बिहार कौन सी ऐसी लोक कला है बिहार की, बताइए। बिहार की लोक कला बताइए कौन सी है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर ये देख लेते हैं, यहाँ पे अल्पना है। तो अल्पना में देखो ये चीज़ पूछी जाती है कि अल्पना जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक तो सबसे पहले गीले रंग का यूज़ करा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा अल्पना में गीले रंग का यूज़ करा जाता है। ठीक है, जो पारंपरिक रूप से बताया है वो गीले रंग का प्रयोग करा जाता है। और यहाँ पर बता देते हैं कि जो गीले रंग जो होता है वो चावल का पाउडर में पानी मिलाया जाता है। चावल पाउडर होता है उसमें क्या मिलाया जाता है, पानी का यूज़ होता है। ठीक है,
ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी बात करेंगे कि जो अल्पना है, तो आप यहाँ पे अल्पना की डिज़ाइन देख रहे हैं। यहाँ पर जो बनाया जाता है अल्पना वो क्या होता है, ज्योमेट्रिकल शेप होता है। ठीक है, याद रखिएगा कैसा होता है, ज्योमेट्रिकल शेप होता है। ठीक है, तो ये चीज़ कुछ चीज़ें हैं तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पारंपरिक रूप से किन रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे किसकी ये बात कर रहा था, अल्पना की ही बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है ये, अल्पना। ठीक है, तो अल्पना तो कहाँ है, अल्पना कहाँ की लोक कला हो जाएगी, सभी स्टूडेंट बताइए फिर से। तो बिल्कुल पश्चिम बंगाल की हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे पारंपरिक रूप से किन रंगों का प्रयोग हुआ है, तो बिल्कुल अभी बताया था यहाँ पर गीला रंग, और यहाँ पे चावल के पाउडर को किसमें, पानी में मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि अल्पना में किस आकार का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट को बताना है कि जो अल्पना में किस आकार का प्रयोग होता है। तो बिल्कुल अभी बताया था, तो आपका आसान भी हो गया क्वेश्चन कि अल्पना में किस आकार का प्रयोग होता है, तो बिल्कुल ज्यामिति का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, यहाँ पर बंगाल की आधुनिक लोक कला का संबंध है। तो यहाँ पर जो बंगाल की आधुनिक कला मतलब आधुनिक लोक कला का संबंध है वो अजंता की कला से था, मोहनजोदड़ो की कला से है, राजस्थान की या फिर काली घाट की कला से है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये तो जानते हैं कि सभी लोग जानते हैं कि जो बंगाल की आधुनिक लोक कला की है, तो सभी लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर काली घाट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे काली घाट से भी तो पहले की भी हो सकता है, ये भी तो सोचिए। तो इसका जो राइट आंसर है, देखो काली घाट भी इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसे आप लोग सोच रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो इसका राइट आंसर है बता देते हैं कि जो बंगाल की आधुनिक लोक कला का संबंध है, यहाँ पे प्रथम मान लीजिए कि प्रथम की बात करें, देखो यहाँ पर है, तो अगर हम राजस्थान देते हैं तो राजस्थान में भी मिलता है। ठीक है, अजंता में भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, मोहनजोदड़ो राइट आंसर हो जाएगा। जो बंगाल की आधुनिक कला का जो संबंध है वो किसकी, मोहनजोदड़ो का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कभी कभी हो जाता है एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और राइट आंसर है। ठीक है, तो कभी कभी हो जाता है कि ऑप्शन के हिसाब से भी हमें आंसर देने पड़ जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और बाकी यहाँ पर अगर पूछता है कि लोक कला से कौन प्रभावित थे, तो कौन हो जाएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन हो जाएंगे। तो यामिनी राय हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, यामिनी राय। यामिनी राय किससे वो थे, काली घाट की लोक कला से प्रभावित थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर बढ़ते हैं, किस कलाकार ने अल्पना को एक अनिवार्य विषय बनाया था। यानी किस कलाकार ने, जो अल्पना है, अल्पना कहाँ की है, पश्चिम बंगाल की है। फिर से रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल की है। ठीक है, तो यहाँ पर है कि एक अनिवार्य विषय बना, एक गगनेंद्र नाथ का, छिद्रनाथ का, या फिर नंदलाल बोस का, या फिर A.N. टैगोर का बना था। तो यहाँ पर सभी को बताना है कि कौन है, तो बता देते हैं जो A.N. टैगोर है, इनको यहाँ पर को कौन सा अनिवार्य विषय बना था, कौन सा, अल्पना। ठीक है, तो यहाँ पर ये शांति निकेतन में, मतलब कला भवन शांति निकेतन में इन्होंने मतलब और सब्जेक्ट के साथ साथ इन्होंने अल्पना को भी अपना विषय बनाया था। कहाँ, शांति निकेतन। ठीक है, कला भवन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि कला भवन शांति निकेतन में अल्पना की जननी कौन थी। तो यहाँ पर आपको बताना है, गोदावरी दत्ता है, मनीष झा है, कौशी देवी हैं, या फिर अंबिका देवी हैं। तो सभी स्टूडेंट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, गोदावरी दत्ता, मनीष झा, कौशी, और यहाँ पर ये कौशी लिख गया है, सॉरी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ गौरी। ठीक है, गौरी देवी हैं। ठीक है, गौरी देवी। चलिए तो ये चीज़ हो गया। यहाँ पर अंबिका दास, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, गौरी देवी हो जाएगा। ठीक है, क्यों वो गौरी देवी हो जाएगा, क्योंकि गोदावरी दत्ता है, ये किसकी कलाकार है, मधुबनी की हैं। ठीक है, मधुबनी की हैं। जितने यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, गोदावरी दत्ता मधुबनी की है, मनीष झा ये भी मधुबनी के हैं, बाकी अंबिका देवी हैं ये भी मधुबनी की हो जाएंगी। ठीक है,
तो सारे स्टूडेंट एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए कि मधुबनी के और कौन कौन से कलाकार थे। ठीक है, तो जितने भी कलाकार हैं इसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे है, ये भी याद कर लीजिएगा कि कौन सी कला, लोक कला कहाँ की है, कौन से क्षेत्र की। चलिए, तो यहाँ पर है प्रसिद्ध लोक कला है जो मांडना किस प्रदेश से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो प्रसिद्ध लोक कला जो है, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, मांडना, तो किस प्रदेश की है। तो सभी लोग, सारे स्टूडेंट जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो बिल्कुल सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। अब नहीं बताऊंगी, महाराष्ट्र की लोक कला का नाम बताइए। जल्दी से सब लोग पहले बताइए कि महाराष्ट्र की लोक कला का नाम बताइए। महाराष्ट्र लिखना है आपको और साइड में लिखना है आपको जिस कला से है। ठीक है, जल्दी से बताइएगा, मैंने आपको बताया है अभी। ठीक है, तो सभी लोग बताइए मांडना कहाँ है, मांडना की बताइएगा। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थानी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार की भी बताइएगा कि बिहार की लोक कला कौन सी है, जल्दी से बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर बढ़ते हैं। पहले देख लेते हैं यहाँ पर जो है मांडना को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मांडना है, इसमें क्या क्या यूज़ करते हैं, इसमें भी वही चीज़ यूज़ करते हैं। देखो, मांडना हो गया, रंगोली हो गया, चौक पूर्णा हो गया, अल्पना हो गया, ये सब आपको एक जैसे लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रंगोली होती है, रंगोली में फूल पत्ती कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अल्पना में आपने देखा होगा कि ज्योमेट्रिकल शेप बनाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है कि देखो यहाँ पर जो मतलब शतरंज के जो आप ये पिक्चर देख रहे होंगे, यहाँ पर मतलब आपको चतुर्भुज जैसी यहाँ पर लाइन भी दिख जाएगी, मतलब ये भी यही कह सकते हैं कि इसमें भी यही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे गेरू भी हो जाएगा, चावल का आटा भी हो जाएगा, वही चीज़ है कि मतलब ये है, सबके अलग अलग नाम रख दिए हैं। ठीक है, तो वही रंगोली जैसा, रंगोली हो गया, मांडना हो गया, अल्पना हो गया। ठीक है, तो कुछ आर्ट आपको अलग दिख जाएगी, नहीं तो सेम आपको दिखेगी। ठीक है, तो वही चीज़ अल्पना जैसा ये भी है, तो यहाँ पर आप लोग याद करिएगा। चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो बात करिएगा, यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर कामसूत्र में उल्लेखित 64 कलाओं में से किस लोक कला का स्थान है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 64 कलाओं में से किस लोक कला का स्थान है। अल्पना का है, वर्ली का है, मांडना का है या फिर रंगोली का है। तो सभी लोग जानते हैं किसका है, मांडना का यहाँ पर नाम उल्लेखित है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि जो मांडना है वो मतलब ये बता देते हैं कि जो लकड़ी के जो बने हुए ब्रश होते हैं उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद करना। और बाकी ये भी याद करना मांडना कहाँ की है, तो राजस्थान की हो जाएगी। फिर से अगेन रिपीट करा रही हूँ कि ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, मांडना में कौन से रंग का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन से रंग का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है गेरू, चावल का आटा, हल्दी या फिर उपरोक्त सभी। तो अभी मैंने बताया था कि मांडना में बिल्कुल वैसे ही मान लीजिए कि यहाँ पे अल्पना जैसा। ठीक है, क्योंकि अल्पना है, तो अल्पना कहाँ की लोक कला है, सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कहाँ है अल्पना की। अल्पना जो है वो किसकी हो जाएगी, पश्चिम बंगाल की है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो मतलब किसकी, मांडना की बात करते हैं, तो मांडना कहाँ की हो जाएगी, राजस्थान की हो जाएगी। तो यहाँ पर ये है कि देखो यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं अल्पना, और राजस्थान में क्या हो जाएगा आपका मांडना। ठीक है, ये चीज़ याद करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो आप अभी तक आपने नहीं देखा होगा कि जल रंग का प्रयोग करते हैं, तो जल रंग पोस्टर रंग बिल्कुल भी मत लगा के आइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है मांडना कला में किस आकृति का प्रयोग होता है, शतरंज का आकार का, त्रिभुज, चतुर्भुज या फिर उपरोक्त सभी। तो सभी लोग जानते हैं कि मांडना कला में जिस आकृति का प्रयोग होता है वो किसका होता है, उपरोक्त सभी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बस आपके क्वेश्चंस थोड़े ही हैं, बस ख़त्म होने वाले ही हैं, सिर्फ ओनली 33 है, इतना ज़्यादा नहीं है। तो आराम से इसको बिल्कुल लास्ट तक वीडियो वॉच करिएगा कि ताकि आपको लोक कला समझ में आए। ठीक है, तो बाकी सोइएगा नहीं, सब लोग जागते रहिएगा, इतना टाइम भी नहीं हुआ है कि आप ना जाग सकें। ठीक है, तो यहाँ पे बाबूजी के फड़ के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो सबको आंसर बताना है, शाहपुरा है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़ है या फिर उपरोक्त सभी, बताइएगा।
सभी बताइएगा कि क्या होगा इसका राइट आंसर। पाबू जी के फड़ के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल शाहपुरा भी हो जाएगा, भीलवाड़ा के लिए हो जाएगा और चित्तौड़ भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साथ साथ में आप लोग याद भी करते जाइएगा। ठीक है, ताकि आपको बहुत जल्दी मतलब साथ साथ में याद भी हो जाए और बार बार दोबारा याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, एक बार कोशिश करा करो कि मॉर्निंग में उठ के एक बार और देख लिया करो तो और ज़्यादा याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है रंगोली कहाँ की लोक कला है? तो सब लोग जानते हैं, वर्ली हो गई और यहाँ पर कौन सी हो गई? वर्ली आर्ट हो गई और दूसरी यहाँ पर आपको कौन सी दिख जाएगी? रंगोली। तो रंगोली और वर्ली कहाँ की हो जाएगी? महाराष्ट्र की हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की सब लोग बताइए कौन कौन सी हो जाएगी? सभी लोग बताइए यूपी की कौन सी है? तो चौकपूर्णा हो जाएगा और कौन सा हो जाएगा जल्दी से बताइए? दूसरा कोबर हो जाएगा और यहाँ पर सांझी। ये चीज़ याद रखना है। यहाँ पे तीसरा कौन सा हो जाएगा? सांझी। ठीक है, इसीलिए मैंने साथ साथ में आपको लिखवा भी दिया है कि ताकि आप याद कर लो। पश्चिम बंगाल की कौन सी हो जाएगी? अल्पना हो जाएगी। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल की अल्पना हो जाएगी। बिहार की कौन सी हो जाएगी? तो जल्दी सारे स्टूडेंट बताइए। मधुबनी हो जाएगी। ठीक है, किसकी हो जाएगी? मधुबनी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? चलो यहाँ पर रंगोली की भी आ गई। तो रंगोली तो खैर सभी लोग जानते होंगे, लेकिन ये मत सोचिएगा कि रंगोली हमारी यूपी की है तो यहाँ पर नहीं है, तो ये महाराष्ट्र की है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की है, याद रखिएगा। ठीक है, तो भूलिएगा नहीं तो उत्तर प्रदेश लगा के आ जाए। चलिए, तो महाराष्ट्र की है, याद रखिएगा। इस पर तो बिल्कुल रेड पर रेड ही हो गया। चलिए, तो महाराष्ट्र की रंगोली भी है और यहाँ पर कौन सी दूसरी? वर्ली भी किसकी हो जाएगी? एक वर्ली याद करिएगा। ठीक है, ये दो तो बिल्कुल आप याद कर लीजिए कि वर्ली और रंगोली कहाँ की हो जाएगी? महाराष्ट्र की हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की हो जाएगी आपकी चौकपूर्णा अकोबर और मथुरा की कहाँ हो जाएगी? सांझी हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। अल्पना कहाँ की है? जल्दी से बताइए। अल्पना कौन सी हो जाएगी? पश्चिम बंगाल की हो जाएगी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 30 पे बढ़ते हैं। ऐपन लोक कला किस प्रदेश की है? तो सभी स्टूडेंट बताइए कि जो ऐपन लोक कला है वो किस प्रदेश की है? अभी तक आपने पढ़ा पश्चिम बंगाल। जो कहाँ की लोक कला है वो कौन सी लोक कला है? अल्पना। उत्तर प्रदेश की कौन सी लोक कला है? तो चौकपूर्णा अकोबर और मथुरा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे ऐपन लोक कला किस प्रदेश की है? तो किस प्रदेश की है? तो बिल्कुल उत्तराखंड की हो जाएगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का तो सभी लोग याद कर लीजिएगा। महाराष्ट्र आपकी वर्ली और कौन सी हो जाएगी? रंगोली। राजस्थान का सभी स्टूडेंट बताइए कि राजस्थान की कौन सी है? जल्दी से बताइए। चलिए, इसका भी पिक्चर देख लेते हैं। इसकी भी पिक्चर आ गई है यहाँ पर। किसकी? ऐपन की। तो यहाँ पर ऐपन है, तो ऐपन देख लेते हैं। यही ऐपन होता है। ऐपन पे चित्रकारी करी जाती है, कपड़े पर भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए, तो आपने देख लिया है, सभी चित्र अलग ही अलग हैं। यहाँ पे चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अभी अपने लोग ने बताया नहीं, सभी लोग बताइए। तो सभी लोग जो पूछती हूँ बताया करिए। ठीक है, तो राजस्थान का मांडना हो जाएगा। चलिए, गोदना कहाँ की लोक कला है? गोदना तो समझ ही रहे होंगे, जो सब लोग बहुत टैटू करवाते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी टैटू करवाते हैं। तो मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि गोंदना कहाँ की लोक कला है। सब लोग गोदना तो जानते हैं, सब लोग टैटू करवाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि ये एक फोक आर्ट है। और ये फोक आर्ट कहाँ की हो जाएगी? तो बिल्कुल एमपी की हो जाएगी। ठीक है, झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड का क्या हो जाएगा? सोहराई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोहराई। ठीक है, इसका जो राइट आंसर। ठीक है, आंध्र प्रदेश का कौन सा हो जाएगा? कलमकारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन आएगा तो आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है। यहाँ पे कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? तो यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो सब सारे स्टूडेंट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलमकारी का संबंध किससे है? बिल्कुल मैंने अभी बताया था आपको कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो जो कलमकारी है वो आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में याद करिएगा, फिर से रिपीट कर रही हूँ, चौकपूर्णा, कोबर और सांझी
देखो यहाँ पर आपको याद भी साथ साथ कराती जा रही हूँ, भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से बताइए कि पश्चिम बंगाल की कौन सी है, फिर आप लोग भूल जाएं। चलिए, तो यहाँ पे है कलमकारी है। कलमकारी से समझ ही गए होंगे कि कलम है तो कोई बिल्कुल शार्प चीज़ें से बनाते हैं। तो यहाँ पे कलमकारी के लिए आप देख सकते हैं कहाँ की है ये, जल्दी सब सारे स्टूडेंट बताइए कहाँ की है। अभी मैंने बताया है सभी स्टूडेंट को, तो कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल बस ख़त्म ही होने वाला है आपका, तो बिल्कुल आपका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर है, लोक कला चित्रों का माध्यम क्या है? पेस्टल रंग है, एक्रेलिक है, गोंद मिले मिट्टी के रंग है, या फिर तैल रंग है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब लोक कला की बात आ जाए तो पेस्टल रंग मत करिएगा, एक्रेलिक रंग नहीं करिएगा, तैल रंग भी मत करिएगा, इवन यहाँ पर जो जल रंग होते वो सॉरी यहाँ पे जल रंग भी मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है जो सब है, जो भी है लोक कला, वो सारा का सारा आपका कौन सा हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएंगे, ठीक है। कौन से रंग हो जाएंगे आपके, प्राकृतिक हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, गोंद मिले मिट्टी के रंग, ठीक है। यही आपकी क्लास ख़त्म होती है। आपका वेस्टर्न आपका चलना था, लेकिन आपका वेस्टर्न नहीं करा पाई। कोशिश करूँगी कि कल से आपका फिर से वही टॉपिक चलने लगेगा जैसे आपका चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो फिर आपकी क्लास ख़त्म होती है, आप सब लोग सो जाइएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट एवरीवन।